मैं आने वाला दिन बताऊंगा। बहुत कुछ है, हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। आप रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतारते रहो, 24 घंटा उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या करें। गोरखा का सपना मेरा सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा। चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला। 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देने देता पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों आसाम में डबल इंजन सरकार। अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, वहां ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा। जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता, तब फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता। हम सम्मान चाहते हैं, हम सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं। বিজেপি বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন আমাদের জয় পাল্লার সাহেব, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, চা বাগান আন্দোলনের নেতা এবং সর্বোপরি আদিবাসী নেতা। তিনি আজকে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। কেন তিনি বিজেপি ছাড়লেন সে কারণ তিনি নিজেই বলতে পারবেন। কেন বিজেপির প্রতি তিনি বিতস্তব্ধ হয়ে আজকে মামাটি মানুষের দলে তিনি যোগদান করছেন সেটা তিনিই বলবেন। কিন্তু একটা ঠিক যে একটা করে কিন্তু উইকেট পড়ছে, এটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে। এবং চা বাগানের দীর্ঘদিন ধরে তিনি চা বাগান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার শক্তিশালী ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা। তিনি আদিবাসী নেতা, জনমানুষের তার প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত ভালো। তো তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মামাটি মানুষের হয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে ছিল। আজকে আমাদের দলনেত্রী, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা অনুমোদন করেছেন। जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाई बंधु और साथियों हमारे मंच में सुप्रभात, हमारे बीच विश्वास मजुमदार था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए। और आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज क्यों मैं इस मंच के तले आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान के मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का जमीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहता,
चाहा था, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट, मंत्री होते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग, वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड, ये ऐसा नहीं कि स्टेट का से 40-60 नहीं है, 100% फंड लेके हमने रेलवे में, जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था, बस हमें एमयू साइन करना था। लेकिन यहां से हमारा मिनिस्ट्री ने फोन किया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा? जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता, तब फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाए। 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है, मैं धन्यवाद देने देते पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों आसाम में डबल इंजन सरकार, अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, हमारा ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा? अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है? दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है, लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारा काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम, हाँ, आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे, हमारा चाय बागान का वो बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय श्रमिक के लिए बात करूंगा। आज से वहां आदिवासी है, गोरखा है, जब मैं था गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा? और आप ये देख, धर्म युद्ध हम सबके साथ। दीदी, जब मैं बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में हिंदू हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता सबको लेके चलने वाला, हम यहाँ सबको सब लेके चलेंगे। अगर हम आदिवासी सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आज आदिवासी को भाग करने के लिए बीजेपी सरकार चाह रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चल रहा। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए जय जोहार योजना बनाई है। वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया, चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके। ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किया था, आज हमें मिला 5 डिसिमल। ये तो कम से कम मिला, तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में।
जहां डबल इंजन सरकार है, 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल के दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारे हाथ से भी छीना जाएगा। हम सम्मान चाहते हैं, हम सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं। हम শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই কি আপনি ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন? देखिए, ऐसा नेता से कौन नेता आगे चल सकता है? वो अपने आप को दूसरा को दबा के आगे चलने वाला ऐसे नेता से हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा पास गया था, हाल ही में दिल्ली मिलने के लिए गया था, मैं नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लीडर से काम करने के लिए जो अपना राजनीतिक फायदा के लिए अपने खुद को सीएम बनना चाहता है और जनता को भाग करके, हाँ, धर्म को भाग करके हम सब मिलके, और ऐसा हम नेता से मिलना भी नहीं चाहता। बहुत बार वो मिलना चाहा लेकिन मैं नहीं मिलना चाह रहा। मैं वो हमको बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं कीचड़ में अगर पत्थर मारूंगा तो मुझे ही लगेगा। मैं अपना काम करूंगा। दीदी का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपका आशीर्वाद लेके आगे काम करूंगा। मैं जनता को एक साथ बांध के रखा था, आगामी दिन भी बांध के रखूंगा। मैं आने वाला दिन बताऊंगा। बहुत कुछ है, हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। आप रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतार दे रहे हो, 24 घंटा उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या करें। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी पर ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पर जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम वोट इस बार मेंबरशिप लोग नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या देके मेंबरशिप करेंगे? क्या दे रहा है? दीदी तो दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अभी 5 डेसिमल के साथ साथ 1,20,000 पैसा भी दे रहा है। और करना है, देखिए कहीं पर भी रखे, स्टेट में ही तो रखे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं तो मुझे क्यों? डेवलपमेंट है, अगर मिलके दीदी चाह रही है, हम एक साथ मिलके काम करेंगे, नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर रही है दीदी। बहुत कुछ की है, पहले कुछ नहीं मिलता था, बहुत सारा आंदोलन चलता था, लेकिन अभी तो बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एसटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अभी तो दुआरे सरकार बना दिया जो घर घर के पास मिल जाए। हम तो इसी के लिए आंदोलन किए थे। आने वाला दिन जरूर दीदी से बैठ के बात करेंगे। चाय बागान के लिए तो विशेषकर गोरखा का समस्या है। चाय बागान में हम गोरखा और आदिवासी एक साथ है। हम लोग एक समय में लड़ाई हुआ था, फिर आपस में मिल के काम कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्तर में, चाहे सामाजिक स्तर में, हम लोग सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हम राजनीति के कारण से हमें धर्म में ना बांटे। जहां वो हमारे लिए सोचती है, हम उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारा क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहां सब कम्युनिटी के साथ है। हमारे बगान में गोरखा भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बिहारी भी है, तो हम सभी को लेके चलना चाहता है। अब अगर हमें बांट दोगे, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम 2007 में आंदोलन किए थे। अब तक हम एक है, अब हमें आप तोड़ना चाहते हैं। हम टूटना नहीं चाहते, हम सब पूरा राज्य से मिल के काम करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज आया। दीदी करना है, देखिए कहीं पर भी रखे, स्टेट में ही तो रखे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं तो मुझे क्यों? डेवलपमेंट है, अगर मिलके दीदी चाह रही है, हम एक साथ मिलके काम करेंगे, नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर रही है दीदी। बहुत कुछ की है, पहले कुछ नहीं मिलता था, बहुत सारा आंदोलन चलता था, लेकिन अभी तो बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एसटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अभी तो दुआरे सरकार बना दिया जो घर घर के पास मिल जाए। हम तो इसी के लिए आंदोलन किए थे। आने वाला दिन
जरूर दीदी से बैठ के बात करेंगे। चाय बागान के लिए तो विशेषकर गोरखा का समस्या है। चाय बागान में हम गोरखा और आदिवासी एक साथ है। हम लोग एक समय में लड़ाई हुआ था, फिर आपस में मिल के काम कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्तर में, चाहे सामाजिक स्तर में, हम लोग सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हम राजनीति के कारण से हमें धर्म में ना बांटे। वो अपने आप को 3 वर्ष नहीं, हाँ हमारा संगठन है। अगर आपका संगठन है तो मादारी हाट क्यों नहीं जीता? संगठन उसको तो हमने जिताया था। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि कल का दिन में भी मुझे काम करने नहीं दिया जाता, इसीलिए मैं ऊपर वाला जो किया है, समय में हमें टिकट नहीं मिला, अच्छा हुआ। अजी कम से कम स्टेट से मिल के काम करना तो होगा। कल के दिन में हम आम जनता के लिए तो काम कर सकता है, वो यहाँ आके फिर हमें भाग करेगा। आदिवासी का जो सम्मान है, आदिवासी में बहुत सारा कास्ट है, उसको फिर भाग करना चाहता है। 120 करोड़ रुपया का हमारा हॉस्पिटल बनने वाला था, उसको क्यों रोका गया? और मुझे मिनिस्ट्री से हमारा सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं, ये आपका स्टेट से ही कोई कंप्लेन आया, इसीलिए इसको रोका गया। क्योंकि सब कुछ काम हो गया था, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया था। मैं आने वाला दिन आपको दे दूंगा, वो पेपर्स भी आपको निकाल के दे दूंगा कि मेरा कहाँ तक प्रोसेस चला था। अब समय हो तपाईहरूको सङ्गीत र कलाको सपना पुरा गर्ने। रुट टु विङ्स, अ स्कुल फर कन्टेम्पोरेरी म्युजिक एन्ड आर्ट। रुट टु विङ्स लेबोङ नालबन गाउँमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। यहाँ गिटार, पियानो, भायोलिन, ड्रम्स, इन्डियन भोकल साथै फाइन आर्ट सिकाउने गर्छ। साथै तपाईहरूले पिक एन्ड ड्रप सर्भिसको पनि सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अनुभवी शिक्षकहरूको मार्गदर्शनमा सङ्गीत र कलाको नयाँ उचाइ हासिल गर्नुहोस्। साना साना बालकहरूदेखि युवाहरूसम्म सबैका लागि उपयुक्त कोर्सहरू यहाँ गराइन्छ। तपाईँ पनि सामेल हुनुहोस् कला र सङ्गीतको यो अद्भुत यात्रामा। आजै नाम दर्ता गर्नुहोस् रुट टु विङ्स, जहाँ तपाईँको सृजनशीलता उडान भर्छ।